गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। सामाजिक समारोहों के लिए ऑनलाइन मिलेगी प्रशासन की मंजूरी, पर मानने होंगे नियम। पुलिस सख्त, दुकानों के बाहर ग्राहकों के लिए फिर बनाओ गोले। बर्फ में 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद पहुंचाई लकड़ी। मंत्री बोले, जिला बिलासपुर कोरोना से सबसे अधिक सुरक्षित। कोरोना काल में भी बीजों की कमी हरगिज नहीं। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल में सामाजिक समारोहों की अनुमति को लेकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए वेब पोर्टल covid.hp.gov.in पर अनुमति मांगी जा सकती है। यह जानकारी उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शादी ब्याह या अन्य किसी भी समारोह में सम्मिलित होते हुए मास्क अवश्य पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बढ़ते खतरे के मध्य सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती तब तक सामाजिक गतिविधियों, सभाओं एवं एक जगह इकट्ठा होने वाले आयोजनों को टाल दें। इसके साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर जारी सरकारी दिशा निर्देशों का तत्परता से पालन करें। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में विजय हासिल होगी। दिशा निर्देश है जो SOP सरकार ने इशू की है, का मैं सभी से अपील करूंगा कि कड़ाई से पालन करें। जहां सोशल गैदरिंग्स की बात है, उसके लिए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू किया है covid.hp.gov.in, जिसमें पहले पासेस इशू किए जाते थे। उसी साइट पर लोग अपनी कोई सोशल फंक्शन है, कोई और फंक्शन है, उसकी अगर परमिशन चाहते हैं तो वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के माध्यम से, उस पोर्टल के माध्यम से लोगों को उसकी परमिशन मिलेगी। उसमें लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना है कि 50 से ज़्यादा लोग उसमें नहीं हो पाएंगे। और जो हमारे टीम्स हैं, जो SDM हैं, बाकी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस के हमारे जो भी लोग हैं, SHOs हैं, वो भी उस फंक्शंस में विजिट करेंगे। पहले ही लोगों से बात करेंगे कि आपने किसी भी सूरत में ये वायलेशन नहीं करनी है और जो सरकार के दिशा निर्देश है उसका कड़ाई से पालन करना है। तो ये व्यवस्था है, लोग घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और परमिशन अपनी ले सकते हैं और सरकार के जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन हो सकता है। मैं लोगों से अपील ये भी करना चाहूँगा कि जब इस कोरोना वायरस का दौर चला हुआ है, सरकार ने 50 की सीमा रखी है किसी भी गैदरिंग के लिए। लोगों से मेरी अपील रहेगी कि जितनी सोशल गैदरिंग्स अवॉइड की जा सके, सभी ने ये इस दिशा में प्रयास करना है। कुछ समय तक, जब तक कि वैक्सीन नहीं बनती है, जब तक सबको वैक्सीन नहीं मिलती है, तब तक सोशल गैदरिंग्स को पूरी तरीके से अवॉइड करें। अगर किसी को शादी में बुलाया भी जाता है, जाना ज़रूरी नहीं है। आप बाद में जब स्थिति सामान्य हो सकती है तो उस व्यक्ति के पास जा भी सकते हैं। जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो धाम का भी जो आयोजन कर रहे हैं, वो भी जब स्थिति सामान्य हो जाए तब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये क्रिटिकल टाइम है। अगर इस टाइम पे हम किसी भी प्रकार की सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर सके तो हम जो संक्रमण फैलने से काफ़ी हद तक हम रोक पाएंगे। केसेस हमारे पास आते रहेंगे जब तक कि वैक्सीन नहीं है। सबका बचाव है वैक्सीन तक। जब तक वैक्सीन आएगी तब तक केसेस को हमने कैसे बचाना है, कैसे सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, इसमें सब लोगों ने हमारा साथ देना है। मैं आखिर में लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो आर्थिक गतिविधियाँ आवश्यक है, तो काम पे जाना है, कोई अपना बिजनेस चलाना है, वो एक्टिविटीज़ हमने करनी है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने कंटिन्यू करनी है। पर जो सोशल एक्टिविटीज़ है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, उसको कृपया करके सभी लोग हमारा साथ दें। वैक्सीन आने तक सोशल गैदरिंग्स को पूरी। कांगड़ा जिला के पंचरुखी क्षेत्र में 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, यह संदेश ले प्रशासन एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। कारण यह कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग इसे अभी भी हल्के में लेते हुए लापरवाह बने हुए हैं। दुकानदार मास्क जरूर पहने हुए हैं, पर ग्राहकों को 2 गज दूर रखने में असमर्थ होने के साथ ही उन्हें समझाने की जहमत भी नहीं उठा रहे। इसी कारण पंचरुखी पुलिस ने एक बार फिर अपना रुख सख्त कर लिया है। पुलिस टीम ने पंचरुखी के व्यापारियों को अपनी दुकानों में 2 गज दूरी व भीड़ एकत्रित न करने का फरमान जारी करते हुए दुकान के बाहर ग्राहकों के लिए सर्कल बनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही भीड़ न लगाने की चेतावनी भी दी है। बताते चले कि मेडिकल स्टोर, किराना व सब्जी की दुकानों पर अधिकांश लोग 2 गज दूरी के प्रति ज्यादा लापरवाह दिखाई दे रहे हैं।
सिरमौर जिला के चूड़धार में इन दिनों 2 से 2.5 फुट तक बर्फ जमी है। बर्फबारी के कारण मंदिर के पुजारी, चुड़ेश्वर सेवा समिति के सदस्य, दुकानदार व ढाबे चलाने वाले लोग 25 नवंबर को ही यहां से अपने घर चले गए हैं। केवल स्वामी कमलानंद गिरी अपने 2 शिष्यों के साथ 12 महीने चूड़धार में रहते हैं। चूड़धार व आसपास के जंगल में साल में करीब 6 महीने तक बर्फ जमी रहती है और सर्दी के मौसम में बिना लकड़ी इस्तेमाल किए यहाँ रहना संभव नहीं। यही कारण है कि समीपवर्ती 12 गांव के लोग हर वर्ष दिसंबर महीने में 8 से 10 क्विंटल लकड़ी चूड़धार ले जाते हैं। इस वर्ष भी करीब 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़कर ग्रामीणों ने करीब 10 क्विंटल लकड़ी स्वामी कमलानंद गिरी को सौंप दी है। उम्मीद है कि सामान्य परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए यह काफी होगी। बिलासपुर बचत भवन में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए हिम सुरक्षा अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। बैठक में 25 नवंबर से लेकर अब तक इस अभियान के तहत जिला में सामने आए असर को लेकर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से अभियान को लेकर फीडबैक भी ली। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जिला बिलासपुर पूरे प्रदेश में अधिक सुरक्षित है। यहां अधिकारी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। एक सप्ताह में 2300 सैंपलिंग का टारगेट जिला को मिला था, लेकिन यहां 2415 सैंपल जुटाए गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के खिलाफ सख्ती से कार्य किया जा रहा है और बढ़ते खतरे के चलते प्रदेश सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत सरकार प्रशासन के माध्यम से कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ हमारे अधिकारी बड़ी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। हमें जैसा आज अखबार में भी छपा है और जो आंकड़े हैं, हमको 2300 सैंपल एक हफ्ते में यहाँ जिला में करने के एक टारगेट मिला था और उसमें से हमने 2415 ये टेस्ट यहाँ किए हैं और प्रभावी तरीके से इस योजना को यहाँ लागू किया जा रहा है। कृषि विभाग वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में भी किसानों और बागवानों को खरीफ और रबी बीज घर द्वार मुहैया करवाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है, चाहे बात दुर्गम क्षेत्रों की हो या शहर के साथ लगते इलाकों की। कृषि विभाग के अधिकारी कृषि विक्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों को बीज मुहैया करवाने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। कृषि विभाग सुंदरनगर के एसएमएस डॉक्टर ताराचंद शर्मा ने बताया कि विभाग हिमाचल सरकार के दिशा निर्देशों के तहत किसानों को हर तरह के बीज घर द्वार उपलब्ध करवाने में कृषि विभाग के सभी अधिकारी और कृषि विक्रय केंद्रों में तैनात कृषि प्रसार अधिकारी व कर्मचारी जी जान से जुटे हुए हैं। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश जिला मंडी डेवलपमेंट ब्लॉक सुंदरनगर में जो भी गतिविधियां विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं उसके बारे में संक्षेप में मैं आपको जैसे जो बताना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ सुंदरनगर ब्लॉक में 6 कृषि विक्रय केंद्र पड़ते हैं, जहाँ से जो पंचायतें फीड होती है, जैसे आपका रोहंडा में एक हमारा कृषि विक्रय केंद्र है, वहाँ से जितना भी हमारा बड़ा दूर दराज का जो क्षेत्र है वो सारा फीड होता है। लोगों को वहाँ पे जो हमारे बीज, औजार, दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद महादेव में हमारा कृषि विक्रय केंद्र है, जहाँ से जितनी भी पंचायतें उस एरिया के जो लोग पढ़ते हैं सबको ये चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है। और सुंदरनगर, हराबाग, आपका कांगू और डहर, ये हमारे कृषि विक्रय केंद्र है, जहाँ से किसानों को बीज, कृषि औजार और अन्य जो भी सामग्री आती है सभी किसानों को खरीफ के सीजन में खरीफ का बीज व रबी के मौसम में रबी का बीज। जैसे आजकल हमारे गेहूं का बीज जो सुंदरनगर ब्लॉक में तकरीबन 2200-2300 कुंटल के करीब लोगों को वितरित किया गया। ये जो बीज वितरित किया गया ये 50% अनुदान पे सभी किसानों को उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत हमारे भिन्न भिन्न एरियाज़ में क्लस्टर के रूप में प्रदर्शन प्लॉट भी लगाए गए हैं, जो जिस पंचायत में लगाए गए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड अलग से मेंटेन किया गया है।